हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा, जो कि तुमने देखे होंगे तो लगा होगा कि आज हम लोग बात करने आए हैं किस पे, तो जो अवतल दर्पण में साबित करें कि F बराबर r/2। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे और सपोर्ट कीजिए। हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बारीकी से हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे F बराबर r/2 साबित करेंगे किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो पहले हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहले एक दर्पण ले लेते हैं जो कि इस तरह से है दर्पण, ठीक है। गोलाकार होता है दर्पण, तो अवतल दर्पण इस तरह से धसा होता है। देखिए इस तरह ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये क्या है? तो ये एक दर्पण है, ठीक है। तो ये दर्पण ले लिया, इसके बीच से एक रेखा निकाल देंगे। तो इसके बीच से जो एक रेखा गुजर गई, ठीक है, यहाँ से गुजर गई। तो इसके बीच से क्या हुई? एक रेखा गुजरी। क्या गुजरी? एक जो रेखा गुजरी, तो इसको यहाँ ज़्यादा नहीं गुजारना, यहाँ तक इतना ही रहने देना, ठीक है। तो यहाँ से जो एक रेखा गुजरी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को पी मान लीजिए। क्या क्या दिखा दीजिए? पी दिखा दीजिए। अब जब इसको आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, देखिए ये दर्पण यहाँ पी हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको इस तरह से रहने देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? तो एक रेखा यहाँ पे ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सी ले लेते हैं, बिंदु सी ले लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लेते हैं? एफ ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु एफ ले लिए, एक बिंदु सी ले लिए। इतना आपको याद रखना। इसको हम लोग क्या करते हैं? एम मानते हैं, इसको एम डैश मानते हैं, ठीक है। एम और एम डैश मानते हैं। इसको एक को बड़ा छोटा हम नहीं समझते। एक ये एम है, ये क्या? एम डैश है, एम डैश हो गया। अब इसमें करना क्या है? तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक क्या करेंगे, जो आप लोग को ध्रुव पढ़ाए थे इस तरह से, इस दर्पण पढ़ाए थे, दर्पण जो था इस तरह से था ना दर्पण, तो इसमें क्या बोलते थे? आपतित किरण। तो आती थी किरण, आने वाली किरण कौन किरण थी? आपतित किरण थी। ये आने वाली किरण आपतित किरण है। उसी तरह यहाँ से एक किरण आएगी जो कि आपतित किरण होगा। यहाँ पर आएगी किरण, एक किरण चली गई, आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। इस तरह से क्या गई? किरण गई। जो किरण गई तो आपतित किरण गई कहाँ से? तो यहाँ ए से गई, आपतित किरण गई। ए से आपतित किरण कहाँ तक? बी तक गई, ठीक है। ये बी हो गया, ये एम यहाँ पर है, इसको यहाँ नहीं समझते। ये एम जो है यहाँ पे है। यहाँ पे ए से आपतित किरण गई कहाँ तक? बी तक गई। जब बी तक गई आपतित किरण, तो क्या फिर आपतित किरण जो क्या? परावर्तित किरण, जो आपतित किरण आई और लौट गई, दर्पण छोड़ लौट गई, परावर्तित किरण बन गई। लौटने वाली किरण परावर्तित किरण हो गई। तो उसी तरह जब ये आपतित किरण आई, दर्पण पे लगी, तो दर्पण के बाद क्या हो गई? लौट गई। तो दर्पण के बाद कहाँ से लौट गई? एफ बिंदु से लौट गई। इस तरह से क्या हुई? लौट गई। हम एफ बिंदु से क्या हुई? तो लौट गई, एफ बिंदु से लौट गई, तो ठीक है। एफ बिंदु से लौट गई, तो ये लौट गया। तो आपतित किरण जो है दर्पण से टकराया, कहाँ से लौट गई? एफ बिंदु से, यानी कि लौट गई इससे। जब इससे ये लौट गई, तो लौटने के बाद क्या हुआ इसको? तो इसको हम क्या लौटने वाला दर्शा देंगे इसको? ये लौट गई, ठीक है। ये आई और लौट गई टकराने के बाद। तो यहाँ पे जो है एक क्या हुआ? कौन बना? तो यहाँ पे लौट गई, तो यहाँ पे एक लंब डाल देंगे हम लोग। क्या करें? लंब डाल दिए, डाले थे लंब, तो इसको लंब डाले तो ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। अभिलंब हो गया। क्या होता है? अभिलंब होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक सी से बी को मिला देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जब सी से क्या करेंगे? बी को मिला देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। जब सी से बी को मिला देंगे तो ये आपतित किरण का बगल वाला कोण आई कहलाता है, परावर्तित किरण का बगल वाला कोण आर कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। ये बता चुके थे इससे पहले भी, ये आई कहलाएगा, ये आर कहलाएगा, ठीक है। या आई आर दोनों हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा चित्र में कि एक आपतित किरण आई और दर्पण से लौट गई, टकरा के लौट गई, तो परावर्तित किरण हो गई, और उसके बीच एक अभिलंब डाले जिसको हम सी से क्या कर दिए? मिला दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस बार हम क्या करेंगे? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम सॉल्व करते जाएंगे। इस बार प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ आप किस में ले लेंगे? तो कोना देखिए, यहाँ से देखिए ए से लेके ए बी सी में लेंगे, यानी ये जो कोण है ये ए, ये बी और ये सी जो है यहाँ पे आई है, तो इसमें लेंगे ए बी सी में एक कोण में लेंगे। किसमें? ए बी सी में लेंगे। हम कोना ए बी सी, क्या कौन सा कोण लेंगे? ए बी सी कोण ले लिए। जब ए बी सी कोण लिए तो किसके बराबर हो गया? ए बी सी। अब देखिए जब आई कोण किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर होता है कि नहीं होता? आई जो है आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है? एफ है। यहाँ पे क्या है? उसमें एफ है कि नहीं? एफ है। तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा? सी बी एफ के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सी बी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पे सी बी एफ, यानी आई जो है आई आर के बराबर होता है। जब कोना ए बी सी हो जाएगा तो वह सी बी एफ होगा कि नहीं होगा? सी बी एफ होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोना सी बी एफ किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन
परावर्तन से, या परावर्तन के नियम से बोलिए, या प्रकाश से किसे बोलिए, परावर्तन से, या परावर्तन के नियम से बोल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अच्छा लगेगा। प्रकाश से परावर्तन के नियम से, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण क्या मान लिए, एक मान लिए, क्या मान लिए, एक समीकरण एक मान लिए। तो इसको मिटा देते हैं, ऐसे आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो एक फिर लेंगे कोना ABC और कोना ABC, देखिए एकांतर कोण कौन सा होगा। अब यहाँ पे एक कोण आ गया, एकांतर हो, देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक मान लिए, एक मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक मान लिए। अब इसके बाद देखिए एक क्या है, तो एक है क्या, तो ये हमेशा AB, ये दोनों जो समांतर होता है कि नहीं होता है एक दूसरे, ये AB है और ये CB, ये दोनों CP, क्या है, CP एक दूसरे के क्या समांतर है कि नहीं। AB जो है CP के क्या समांतर है, PC के समांतर, हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, AB समांतर PC, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए जब ये कोण I है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो ये कोण भी I हो जाएगा। अब कहो कैसे, तो सम्मुख कोण क्या होता है, एक दूसरे बराबर होता है। देखिए ये कोण I है तो ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसके ये इसके सामने है कोण है तो ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी I, तो ये भी क्या हो गया, I हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे कि कोण ABC बराबर, सॉरी बराबर नहीं, एकांतर, ठीक है, बराबर एकांतर कोण है। देखिए अब एकांतर कोण क्या होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले, नवमा क्लास में भी, 7वां क्लास में भी पढ़े होंगे। देखिए ये जो रेखा, देखिए दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा क्या कर दिया है, प्रतिच्छेद कर दिया है। तो ये कोण जो होता है, ये वाला कोण, ये कोण का यानी एक कोण है, ये दो है, ये तीन है। देखिए हम बताते हैं फिर से, ये हो गया दो रेखा, ये हो गया कोना एक, ये कोना दो, ये कोना तीन, ये कोना चार, बाकी नहीं हुआ। तो ये एक कोण जो है, ये कोण तीन का क्या होता है, एकांतर होता है। दो जो है दो, ये चार का क्या होता है, एकांतर होता है। यानी ये जो है ये कोण इसका एकांतर हुआ, ये कोण इसका एकांतर हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर ये जो है ना इस तरह से, तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, एकांतर होता है, ठीक है। तो ये इसका और इसका एकांतर हो गया 1। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CB अब लिया है तो BCF हो जाएगा, यहाँ पे कोना BCF, ठीक है, एकांतर कोण BCF। इसको क्या मान लेंगे हम, दो मान लेंगे, क्या समीकरण मान लेंगे, इसको दो समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पे दो मान लिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तथा दो से, किससे, एक तथा दो से, तो समीकरण एक तथा दो से, ठीक है, एक तथा दो से। अब देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष, अगर बायां साइड दोनों का बराबर है तो दायां साइड दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, CBF कोना CBF बराबर कोना क्या हो जाएगा, BCF, ठीक है, CBF बराबर क्या हो जाएगा, BCF। जब CBF बराबर BCF हो गया, अब हम लोग किसमें देखेंगे, त्रिभुज BCF में देखेंगे, किसमें देखेंगे, BCF है, जो कि BCF कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज BC बराबर BCF बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज, BCF त्रिभुज जो है, जो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये क्या त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज BCF, देखिए BCF लीजिए, BCF है, यानी ये जो है B यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये BCF, ये जो पूरा त्रिभुज है इसको समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये चार है, ये तीन है, तो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। या ये तीन है तो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। या ये क्या है, ये तीन है, ये पांच है, तो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दो भुजा बराबर रहना चाहिए, तो इसका दो भुजा बराबर हो गया, कौन त्रिभुज पड़ा गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए आप कहोगे क्या, CF बराबर हम BF ले लें, CF बराबर क्या ले लें, BF ले लें। आप कहोगे क्यों CF बराबर BF क्यों ले। अब देखो इसके ये कोण क्या है, I है, तो E कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर, जो कि ये एक दूसरे के बराबर है। तो जब ये त्रिभुज है, ये कोना दो है, ये कोना तीन, मान लो ये कोना 90 डिग्री है, ये भी कोण कितना 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री का सामने की भुजा क्या होगा,
यानी इसके सामने की भुजा जितना होगा, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी, बताइए। यानी दोनों कोण अगर बराबर है तो दोनों कोण के सामने भुजा क्या होगी, दूसरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये आई बराबर आर होता है, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो आई के सामने की भुजा जितना होगा उतना आर के सामने की भुजा क्या होगी, उतना होगी। यानी यहाँ आई है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी यहाँ आई आर है, ये दोनों आई और आर क्या कि परावर्तन के नियम से बराबर होता है दोनों। तो यहाँ भी आई है, मान लीजिए ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये भी जितना होगी उतना इसके सामने की भुजा भी उतना ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 103 मान लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यह बिंदु जो है, अगर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बी को पी के पास ले आए, बी को किसके पास ले आए, पी के पास ले आए, तो क्या होगा। अब इसको क्या कहते हैं, बिंदु, यदि बिंदु बी को बिंदु पी के पास ले जाया जाए, यदि बिंदु बी को बिंदु लीजिए, यदि बिंदु बी को बिंदु पी के बहुत निकट हो तो बहुत निकट हो तो क्या बनेगा, ठीक है। बिंदु पी जो है, बी पी के नजदीक आया, जैसे ये बी है यहाँ पे। अब देखिए हम एक तरह से बताते हैं, ये है, ठीक है, एक तरीका बताते हैं। तो इस तरह से गोलाकार है कि नहीं दर्पण इस आधा को छोड़ दीजिए, इस तरह गोलाकार है, तो वृत्त जो है ये वृत्त है, मान लीजिए वृत्ताकार है कि दर्पण जो वृत्ताकार है। और यहाँ पे ये हो गया इसका व्यास, ये हो गया पी, ये बी हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, मतलब इस तरह से है। तो ये जो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी तो होगा, इसको इसके नजदीक लाओ तो दूसरे बराबर होगा कि नहीं होगा, उतना बड़ा ये भी होगा। आप लोग कहेंगे इसको इसके और वृत्त के हर एक त्रिज्या जो है बराबर होता नहीं होता है, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी। इसको अगर घुमा कर यहाँ पे लाया जाए बी को, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये जो बी है, बी बिंदु को अगर यहाँ पे लाया जाए तो जितना बड़ा ये भी होगा उतना बड़ा ये भी होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एफ हो जाएगा। ये बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी एफ बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, पी एफ ले लेंगे। तो बी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 तथा 4 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 तथा 4 से, 3 तथा कितना से, 4 से। अब 3 में देखिए एक पक्ष ये भी है, बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है, मतलब बी एफ बराबर बी एफ है, तो सी एफ बराबर पी एफ नहीं हो जाएगा। जब ये बी एफ बराबर है तो पी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यानी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। यहाँ पे पी एफ बराबर सी एफ हो गया। अब इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 3 4 4 से ले लिए, पी एफ बराबर सी एफ हो गया। अब पी एफ बराबर जब सी एफ हो गया, तो अब देखिए बिंदु एफ पी सी का क्या है, एफ जो है पीसी का क्या है, देखिए एफ जो है, एफ पीसी जो है, एफ जितना एफ होगा उतना पीसी, यानी पीसी जो होगा, पीसी एफ का क्या मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए ये जो है एफ जो है पीसी का एक कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, यानी बीच वाला भाग है। ये जो इसका मध्य बिंदु है, तो ये बीच, दोनों के बीच वाला भाग है ना, तो लिखेंगे क्या, पीसी बिंदु एफ है पीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिख देंगे बिंदु एफ पीसी का मध्य बिंदु है। आपको थोड़ा लग रहा होगा, मध्य बिंदु है। बिंदु एफ जो है पीसी का कौन सा बिंदु है, ये पीसी जो है इसके बीच वाला भाग बिंदु है कि नहीं है, ये मध्य बिंदु है, इसलिए पी एफ बराबर आपको पी एफ पीसी बराबर पी एफ बराबर सी। देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जो शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी एफ जो है पी एफ के क्या बराबर है, सी एफ जो है पी एफ के क्या है, बराबर है, सी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, 2 पी एफ
2pf बराबर क्या हो जाएगा pc। अब pf की जो ये वाला दूरी जो है, ये वाला दूरी, ये दूरी जो है, ये दूरी होता है, ये f होता है, क्या होता है, f होता है। ये दूरी जो होता है pf से f से pc, p की दूरी, f से p की दूरी क्या होता है, f होता है, यानी स्मॉल f होता है। f से p की दूरी स्मॉल f होता है। अब यहाँ हो जाएगा 2f बराबर क्या हो जाएगा pc। अब pc क्या कहलाता है, तो pc होता है r, तो यहाँ पे r हो जाएगा। आप पूछते हैं कि आप इस तरह से यहाँ इतना भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या कर सकता है, इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साबित कीजिए कि r बराबर 2f, r बराबर 2f कह देगा साबित करने के लिए, तो इतना भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन इसको देखिए आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, CF प्लस PF बराबर CP, ठीक है। ये इसको जोड़ेंगे तो पूरा नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको आधा आधा को जोड़ते हैं तो पूरा होता है कि नहीं होता है, तो इसको CF को और PF को जोड़ेंगे तो CP होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे CP हो गया। अब देखिए यहाँ पे CF जो है PF के क्या है, बराबर है, CF जो है PF के क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे CF की जगह PF भर देंगे, PF की जगह क्या भर देंगे, CF भर देंगे। हम लोग CF को क्या करते हैं, PF की जगह भर देते हैं, तो यहाँ पे PF हो जाएगा PF प्लस PF, अब बराबर क्या हो जाएगा, CP को ऐसे ले देते हैं। अब PF कितना PF 2pf, तो यहाँ पे 2pf हो गया बराबर CP हो गया। अब देखिए ये जो PF जो दूरी होता है, अभी बताया है PF दूरी जो है ये छोटा यानी स्मॉल f होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f हो जाएगा। और ये CP जो दूरी होता है CP ये r होता है, तो ये r कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। हम लिखे होंगे बीच में, क्या लिखेंगे, माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, तो ध्रुव P है, P ध्रुव है और वक्रता केंद्र क्या C है। तो AB एक आपतित किरण, हम बताए थे पहले भी है, आपतित किरण है। और जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर है, ये PC के समांतर है, यहाँ पे लिखे भी है AB क्या है, PC के समांतर है, यहाँ पे लिखे कि नहीं लिखे है, AB PC के समांतर है। उसमें होता है समांतर तथा निकट है, ये निकट भी है, नजदीक भी है। अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष F से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद F से होकर क्या गुजरी है, ये भी बताया है। और साथ क्या करते हैं, साथ ही C को B से क्या करते हैं, मिला देते हैं, जो कि लंब कहलाता है। तो दिया जाए तो अभिलंब है, बोले कि मतलब इसको लंब ले ले तो ये अभिलंब बन जाता है, तो साबित करना है बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे ये दूरी पूरा r कहलाता है, ये दूरी क्या कहलाता है, f कहलाता है, ये 2f हो गया। इतना ही पूछ देगा कि कह देगा कि r बराबर 2f साबित कीजिए, तो लेकिन यहाँ पे इतना भी कह देता है, आप लोग यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, PROVED आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और पूछ दे तो सेम प्रक्रिया। लेकिन पूछा तो क्या गया है, f बराबर r/2। अब देखिए यहाँ पे f बराबर r/2, अब तो कि गुना में है तो बट्टा बराबर पूछा जाएगा, तो क्या भाग में चला जाएगा, यहाँ हो गया PROVED प्रूफ। आया समझ में, ये आप लोग को समझ में आया। इसको आप लोग को एक बार और अच्छे तरह से समझाया था, क्या कहा है, अवतल दर्पण में साबित करें कि f बराबर r/2। हम लोग लिख लिए, माना कि mm डैश, ये m है और ये m डैश है, ठीक है। एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, p है, ध्रुव क्या है, ये p है, इस तरह से देख लेते हैं, जिसका ध्रुव क्या है, ये p ध्रुव है, तो जिसका ध्रुव p तथा वक्रता केंद्र c है, वक्रता केंद्र ये क्या है, c है, ठीक है। AB एक आपतित किरण है, तो AB हम बोले ये आपतित यानी आने वाला किरण, आपतित किरण होता है जो हमारे पास आ रहा है वो आप ये ध्रुव की तरफ यानी ये दर्पण की तरफ जो आए वो आपतित किरण होता है, तो आने वाला किरण आपतित किरण AB है, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC, प्रधान अक्ष क्या PC के समांतर है, तो ये जितना बड़ा ये AB है उतना बड़ा PC है, दोनों समांतर है, ठीक है। समांतर तथा निकट है, नजदीक भी है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष F से होकर गुजरती है, नहीं जब परावर्तन जब इससे जब परावर्तन हो जाता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष F से होकर क्या होती है, गुजरती है, यानी गुजरने वाली किरण परावर्तित किरण, तो परावर्तन होकर गुजर जाती है, ठीक है, गुजर गई F से होकर गुजर गई, ठीक है, गुजरती है। साथ ही C को B से क्या कर दिया, C को जो है B से मिला दिए, C को किससे मिला दिए, B से मिला दिए। जब B से मिलाए तो यानी उसको मिलाए, उसको लंब कहो या अभिलंब कहो, बात क्या बराबर है, तो C से B यानी C से B तक लंब डाल दिए या मिला दिए, तो लंब डाल दिए या मिला दिए, तो बात क्या बराबर है, तो वो अभिलंब बन जाता है। इसे पहले बताए थे हम आप लोगों को, इसे पहले लेक्चर में, तो अभिलंब हो गया, ठीक है। ये अब होता क्या है कि ये जब अभिलंब हो जाता है तो आपतित किरण वाला जो है कोण होता है, कोण I कहलाता है, परावर्तित वाला R कहलाता है, और इसके ठीक एकांतर जो होता है बराबर होता है, तो ये इसके एकांतर है इसलिए I हो गया ये भी। तो हमें साबित करना है कि f बराबर r/2। अब f बराबर r/2 हम बोले प्रूफ कोण ABC बराबर कोण CB यहाँ पे, यानी ABC बराबर CB यहाँ पे, यानी I R के हमेशा क्या होता है, बराबर परावर्तन के नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये I जो है R के बराबर है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण CBF हो गया। अब AB जो है CP के यानी PC के समांतर, यहीं पे बता दिया AB प्रधान अक्ष PC के क्या है, समांतर है,
तो ए बी जो है पी सी के समांतर हो गया। अब कौन है ए बी सी बराबर एकांतर कोण, देखिए ये कोण जो है ए बी सी, ये वाला कोण जो ए बी सी जो कोण है, ये वाला कोण ये किसके कोण के, सी ई बी सी एफ के। हम बताए थे इस तरह से बताए थे, ये जो आ गया तो ये कोण इस कोण क्या होता है, एकांतर होता है। तो अभी ये कोण है और ये कोण है, दोनों एक दूसरे के क्या एकांतर है, और ये कोण जो है इस कोण के क्या होते हैं, एकांतर होते हैं। तो ठीक है, तो ये आई के क्या एकांतर है, इसलिए ए बी सी एकांतर बी सी एफ, तो ए बी सी एकांतर बी सी एफ, समीकरण 2। अब एक तथा दूसरे दाया बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए सी बी एफ बराबर बी सी एफ हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज सी बी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, सी बी एफ या बी सी एफ, बी सी एफ बोलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये आई बराबर है, आई आर के बराबर होते हैं, आई किसके, आर के बराबर होते हैं, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई आ जाएगा, इस कोण के सामने भुजा बराबर तो इस कोण के सामने भुजा क्या होगा, ये भुजा ये इस भुजा का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सी एफ बराबर बी एफ, यहाँ पे हो गया सी एफ बराबर बी एफ, समीकरण 3 मान लिया। यहाँ पे यदि बिंदु बी को बिंदु पी के बहुत ही निकट ले जाया जाए, इस बी को और पी के निकट ले जाया जाए, यानी इस ये अब देखिए जिस तरह से हम लोग एक वृत्त पढ़ते हैं, तो वृत्त में जो यहाँ पे बिंदु मध्य बिंदु है, ये यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, आर है, तो ये जो है सबकी दूरी क्या सेम है कि नहीं है, तो इसको और इसको बी वाला को इसके पास ले जाया जाए, इसके पास, तो यहाँ से यहाँ उठा कर लाया जाए तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे हो गया, बी जो है पी के बराबर हो गया। अब बी क्या है, पी के बराबर बहुत ही निकट हो, तो अब जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये क्या बी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं होगा, तो बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण कितना मान लिया, इसको 4 मान लिए। अब 3 तथा 4 से इसमें भी बी एफ बराबर है, बी एफ क्या बराबर है, तो पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, पी एफ बराबर सी एफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु एफ पीसी का क्या मध्य बिंदु है, ये पीसी का मध्य बिंदु बीच वाला भाग है, तो सी एफ बराबर प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर सी पी एफ, पूरा आधा को आधा से जोड़िए तो पूरा हो जाता है, तो आधा आधा पूरा हो गया। आप देखिए पी एफ देखिए सी एफ किसके बराबर है, पी एफ, चलिए यहाँ पे जो है सी एफ पी एफ के, चलिए पी एफ होगा यहाँ पे, सी एफ जो हम लीजिए यहाँ पे बी एफ जो है बी एफ हो गया, सी एफ पी एफ के बराबर है, सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो सी एफ जो किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है, तो सी एफ जब पी एफ के बराबर है तो सी एफ के जगह पी एफ हम भर सकते हैं, तो पी एफ भर दीजिए सी एफ की जगह। अब पी एफ कितना, पी एफ 2 पी एफ, तो 2 एफ पी एफ बराबर सी एफ सी पी। अब ये पी एफ जो है पी एफ बराबर क्या, तो छोटा एफ होता है, पी एफ बराबर कितना होता है, छोटा एफ होता है, जब छोटा एफ हो गया, छोटा 2 एफ, और 2 एफ बराबर ये पूरा कितना क्या कराता है, आर कराता है, तो आर हो गया। अब एफ बराबर गुना में तो बराबर पूछा जाएगा तो भाग में चला जाता है, एफ बराबर आर बटा 2 प्रूव है। कभी कभी यहाँ तक ही पूछ देता है, तो आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं, जब पूछेगा कि r बराबर 2f साबित करने के लिए, यानी ये बट्टा में बराबर क्वेश्चन चला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।